द व्यूज़ मीडिया के सभी दर्शकों का सादर अभिवादन। नमस्कार। कल मैंने चर्चा किया था टूल किट क्या है, एक संक्षिप्त आपसे चर्चा किया था उस पर कि टूल किट एक ऐसा साधन होता है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा दस्तावेज के रूप में होता है जो किसी सरकार के अगेंस्ट आंदोलन को कैसे चलाया जाए आदि आदि चीज़ों के संबंध में विस्तृत चर्चा किया था। टूल किट का उपयोग ये 2004 के बाद जब सोशल मीडिया का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा तब ज़्यादा इसका जो है इस्तेमाल किया जाने लगा। जब सोशल मीडिया नहीं प्रभावी था, इंटरनेट इतना नहीं प्रभावी था, तब कैसे टूल किट और कैसे कार्य किए जाते थे पर्दे के पीछे से, उसकी भी जानकारी हम देंगे आपको। और ये सीरीज मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि ये सीरीज 2 या 3 वीडियो में जाकर ख़त्म होगी, लेकिन आज एक चर्चा करेंगे। कल जब ट्विटर के ऑफिस पर छापा पुलिस ने मारा या नोटिस देने गई, पुलिस ने कहा कि जो कांग्रेस ने शिकायत किया उसकी नोटिस देने गए और उनको यह कहने गए कि आप अपनी बात, अपना पक्ष रखें इस संबंध में, शिकायत के संबंध में। और जो मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा था, इन सब चीज़ों को लेकर पुलिस गई थी नोटिस देने गुड़गांव और दिल्ली स्थित ट्विटर के ऑफिस में। उसके पश्चात लेफ्ट मीडिया, लुटियंस मीडिया के जो पैरोकार और जो पत्रकार थे, उनमें एक खलबली सी मच गई। और आज उसी का नमूना मैंने द क्विंट पर संजय पुगलिया जी को रोते हुए देखा। बहुत दुख हो रहा था उनको। उनका कहना था कि एक समय में मोदी जी और ट्विटर का बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब वह ट्विटर और सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप इनको एक संस्था बता रहे हैं और देश की संस्थाओं पे विश्वास नहीं है। विदेशी संस्थाओं पे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चला रहे हैं उस पर इनका बहुत ज़्यादा विश्वास है। वाशिंगटन पोस्ट पे इनका बहुत ज़्यादा विश्वास है। चाइना के मीडिया पे इनका बहुत ज़्यादा विश्वास है। देश पर विश्वास नहीं है, देश के नेताओं पर विश्वास नहीं है, लेकिन विदेशी शक्तियों पर इनका विश्वास बहुत ज़्यादा है। जो कहने लगे कि जो मोदी सरकार आवाज़ को दबाना चाहती है, जो ट्विटर पे किसान आंदोलन या जितने भी आंदोलन चले उस पे मोदी सरकार भयभीत हो गई और वह आवाज़ दबाना चाहती है और कानून बनाना चाह रही है। शायद पुगलिया जी को पता नहीं है कि कानून फरवरी में बन गया, जिसमें 26 मई तक का वक्त भारत सरकार ने दिया था कि आप कोई भी गलत मीडिया पे जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, गलत सूचनाएं दी जाती हैं, जिनका इस्तेमाल आंदोलनों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में, लोगों को बहकाने में किया जाता है, उसका जो स्रोत कहाँ से चला। वैसे ज़्यादातर स्रोत पाकिस्तान या भारत विरोधी देशों से चलाए जाते हैं, लेकिन उनका स्रोत तो सरकार को पता होना चाहिए ना कि अगर वहाँ से चला तो यहाँ पे किन किन लोगों ने उसको प्रमोट किया, कैसे किया, उसमें कौन किसकी संलिप्तता है। तो इसमें देने में बुराई क्या है? सोशल मीडिया को जो है क्या प्रॉब्लम हो भाई? अगर आप किसी भारत से अगर आप साल भर में 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, इतनी बड़ी यहाँ पे पब्लिक है। आज ट्विटर विश्व में तीसरे स्थान पे भारत से रेवेन्यू ले जाता है, तीसरे नंबर पर है। पहले अमेरिका की संख्या है, फिर उसके बाद जापान, फिर उसके बाद भारत से वो लगभग 50 से 60 करोड़ रुपया वार्षिक कमाता है।
तो ऐसी स्थिति में उसको भारत को सूचना देने में क्या हर्ज है? आप भारत के कानून से, भारत के नियमों से ऊपर हो जाएंगे। आप मीडिया की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि किसी देश के उसकी संप्रभुता पर हमला, और आपका ट्विटर का, फेसबुक का और व्हाट्सएप का जो कानून है वह भारत के कानून से ऊपर हो जाए और इसको हम स्वीकार कर लें। यह तो असंभव है पुगलिया जी। ये आप ही कर सकते हैं कि चीन का गुणगान कर सकते हैं, फाइजर का गुणगान कर सकते हैं, भारत विरोधी शक्तियों का साथ दे सकते हैं, देश के टुकड़े करने वालों का साथ दे सकते हैं, लेकिन जो देश का सामान्य नागरिक है वह कतई इस चीज़ को नहीं करेगा। और ट्विटर का कोई भी कानून भारत के कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में बिजनेस लेना है, काम करना है, उसको भारत के कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। अमेरिका में उसका ऑफिस है, फेसबुक, ट्विटर जो बड़े बड़े वो हैं मीडिया हाउसेस हैं, लेकिन बाइडेन ने आने के बाद फेसबुक पे भी कितना जुर्माना लगाया, कई करोड़ों डॉलर्स के जुर्माने लगाए गए। वहाँ पे उनके कानून है, उनके नियम है, उस पर चलना पड़ेगा। और भारत सरकार ने यह आज नहीं किया है, इसको भारत सरकार ने फरवरी में करके आपको नोटिस दिया था। तो आप तो इस मुगालते में थे कि हम भारत सरकार के कानून से ऊपर हैं, उनके ऊपर मेरा कानून चलेगा। ट्विटर का कानून, फेसबुक का कानून, व्हाट्सएप का कानून, किसी का भी कानून उसके ऊपर चलेगा। तो भूल जाइए, भारत एक राष्ट्र है और उस पर जो वर्तमान सरकार है उसको कठोरता से पालन कराने में चाहे जो करना पड़ेगा वह करेगी। और हमारा विश्वास है कि सभी भारतवासी उसका साथ देंगे। उसमें भारत को तोड़ने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस चीज़ को पहचानिए। इसके अगले चरण में यह मैंने छोटी सी चर्चा की कि ट्विटर पर छापा मारने के बाद इन सब की क्या स्थिति हो गई और कैसे कैसे विलाप कर रहे हैं मीडिया में आकर। इनके विलाप को तोड़ना, इनकी साजिश को बताना यह हम लोगों का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व आपको जागरूक करना है और इन नक्सलाइट्स, इनको शहरी नक्सलाइट्स कहिए, जो एक मोटिव लेके काम करते हैं, इन सबको पहचानने की ज़रूरत है। इनसे हमारा काम आपको सावधान करने की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है कि हमारी भारत की जनता इस चीज़ को समझेगी और पहचानेगी और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगी। यही मेरी आपसे अपील है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।